इस लड़की के पास न पैसे थे, न कोई सहारा था, न कोई ऐसा था जो उसके सपनों पर भरोसा करता। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन उसने ऐसा कर दिखाया कि पूरा गांव खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन इस जीत तक पहुंचने के लिए उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द से गुजरना पड़ा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की आवाज से होती थी, जहां लोग सूरज के साथ उठते और मेहनत में लग जाते, जहां जिंदगी आसान नहीं थी लेकिन लोग फिर भी जीते थे, वहीं रहती थी एक लड़की, सीमा। सीमा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। वो जब आसमान को देखती तो सिर्फ बादल नहीं देखती थी, वो अपने सपनों को उड़ते हुए देखती थी। जब बाकी लड़कियां खेल रही होती थीं, सीमा एक कोने में बैठकर किताबों में खो जाती थी। उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, वो उसका रास्ता थीं, उसकी उम्मीद थी। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। मैं अपनी किस्मत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदलूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि एक दिन वो कुछ बड़ा करेगी। गांव के लोग हर दिन कुछ न कुछ तरह तरह की बातें करते रहते। लड़की होकर इतना पढ़ेगी, आखिर में शादी ही करनी है। इतना खर्च क्यों कर रहे हो? लड़की है, बोझ है। ये बातें सीमा के कानों में नहीं, उसके दिल में लगती थीं। एक दिन मैं इन्हें गलत साबित करूंगी। लेकिन हर सपना गरीबी के सामने कमजोर पड़ जाता है। घर में खाली बर्तन पड़े रहते, चूल्हा कई कई दिन ठंडा रहता, कभी खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती तो कभी वो भी नहीं। सीमा, हम गरीब लोग हैं, हमारे सपने इतने बड़े नहीं होते। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर में जिंदगी तो ऐसे ही काटनी है। माँ, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं जीना चाहती। और तभी कहानी में एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे घर का सन्नाटा तोड़ दिया। रामलाल, कर्ज कब चुकाओगे? समय खत्म हो रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। उसकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक डर था जो पूरे घर में फैल गया। बस थोड़ा समय और दे दो मालिक, मैं सब चुका दूंगा। समय नहीं है, बस पैसे चाहिए। और फिर एक दिन सीमा के पिता अचानक जमीन पर गिर पड़े। अरे, क्या हुआ सीमा के पापा? अब शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सीमा, अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसके सपनों का टूटना था। उस रात सीमा अकेली बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। भगवान, मैंने क्या गलत किया? मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। क्या ये भी गलत है? क्या मेरे सपने सच में इतने छोटे हैं? अगले दिन उसके शिक्षक उसके घर आए। सीमा, अगर तुम अभी हार मानोगी तो जिंदगी भर पछताओगी, लेकिन अगर तुम लड़ोगी तो एक दिन यही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। याद रखो, हालात हमेशा मजबूत नहीं होते, लेकिन हिम्मत वाले लोग हमेशा मजबूत बन जाते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं लड़ूंगी आखिरी सांस तक। उस दिन के बाद सीमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके दिन पहले जैसे आसान नहीं थे। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। सुबह होते ही वो काम पर निकल जाती, कभी खेत में मजदूरी,
कभी घरों में काम। और जब पूरा गांव रात को सो जाता, तब सीमा अपनी किताबों के साथ बैठती। आंखों में नींद होती, शरीर थका हुआ होता, लेकिन दिल में एक आग होती। मैं थक सकती हूँ, लेकिन रुक नहीं सकती। अगर आज रुक गई तो जिंदगी भर पछताऊंगी। कई बार उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को जगाती। नहीं सीमा, अभी नहीं, तुझे आगे बढ़ना है। और फिर एक दिन उसके सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या खड़ी थी। परीक्षा का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आ गई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो फॉर्म को देखती रही और फिर अपने खाली हाथों को। इतनी मेहनत के बाद भी क्या मैं यहाँ हार जाऊंगी? क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द और गहरा था। उस रात सीमा ने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था। उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी किताबें बेचने का फैसला किया। बेटी, ये क्या कर रही है? ये किताबें ही तो तेरी ताकत हैं। माँ, अगर आज इन्हें नहीं बेचा तो मैं कभी परीक्षा ही नहीं दे पाऊंगी। और अगर परीक्षा नहीं दी तो ये किताबें भी बेकार हो जाएंगी। उसने धीरे धीरे अपनी किताबें उठाईं और उन्हें बेच दिया। उस दिन उसने सिर्फ किताबें नहीं बेचीं, उसने अपना दर्द अपने सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। किसी तरह उसने फॉर्म भर दिया और परीक्षा देने के दिन वो स्कूल पहुंची। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। वो अपनी सीट पर बैठी और पेपर उसके सामने था। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी है। आज अगर मैं जीत गई तो सब बदल जाएगा। कई दिन बीतते गए और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार सबको था, रिजल्ट का दिन। पूरा गांव एक जगह जमा था। सीमा के दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे बाहर आ जाएगी। भगवान, बस एक बार मेरा साथ दे देना। और फिर पूरे जिले में पहला स्थान सीमा का था। पूरा गांव खड़ा हो गया, हर कोई तालियां बजा रहा था। आज वही लोग जो उसे रोकते थे उसकी तारीफ कर रहे थे। हमें माफ कर दे सीमा, हम गलत थे। हाँ हाँ सीमा, हमें माफ कर दे। मैंने तुझे कमजोर समझा था, लेकिन तू सबसे मजबूत निकली। बेटी, आज तूने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मुझे तुझ पर गर्व है। कुछ साल बाद सीमा एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हजारों लड़कियों के लिए उम्मीद थी। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको रोकेंगे, हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार नहीं मानते। इसलिए कभी हार मत मानो।